Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Puri has said that significant progress has been made under the PM Uday scheme during the COVID-19 pandemic crisis. In a series of tweets, he said the process has been continued unhindered despite the challenges posed by the lockdown. And with that, we end this news bulletin. आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती और ये है गोल्डन आवर्स। और गोल्डन आवर्स पर अब समय है कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से ये कार्यक्रम है हमारे ड्राइवर भाई बहनों के लिए। जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभव, कुछ यादें साझा करेंगे हम अपने ड्राइवर भाई बहनों के साथ। हम अपना फोन नंबर बता देते हैं 01123421309 यानी 0112342130 इस नंबर पर हमारे ड्राइवर भाई बहन फोन करके अपने अनुभव भी साझा कर सकते हैं और अपनी पसंद का गीत भी सुन सकते हैं। देखते हैं कौन से ड्राइवर भाई हमारे साथ अब। हेलो देखो मगर प्यार से कार्यक्रम में आपने फोन लगाया है। नमस्कार। नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैं जगजीत सिंह बोल रहा हूँ जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली तिलक नगर से बोल रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली तिलक नगर क्या चलाते हैं आप? 3 व्हीलर चलाता हूँ जी मैं। पीछे से बड़ा शोर आ रहा है आपके। आप रोड पे लगा हुआ जी मेरा टीवी। थोड़ा सा स्लो कर दीजिए प्लीज। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए कब से चला रहे हैं ऑटो? तो मेरे को हो गया जी 2 साल हो गया जी। 2 साल? जी। तो अभी लाइसेंस लिया या पहले से ही लाइसेंस था, चलाना आप शुरू किया है? नहीं, पहले लाइसेंस था मेरे पास। अच्छा, तो ऑटो अभी चलाना शुरू किया है? जी। अच्छा, क्या अभी तो कोरोना में तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा? ऐसे ही है जी मैडम जी, सवारियाँ बहुत कम मिलती हैं तो बड़ा, वैसे तो मैं तो बड़ा अपना एहतियात से चलता हूँ। मैंने सैनिटाइजर रखा हुआ है और एक सीट पे पीछे एक आदमी को ही बिठाता हूँ अभी। हाँ, ठीक करते हैं, आप एक ही आदमी को बिठाते हैं। एक बात और कि जैसे कोरोना में आप जैसे कह रहे हैं एहतियात बरतते हैं आप, तो आप सैनिटाइजर के अलावा और क्या करते हैं अपने ऑटो में? मैं अपना सारा सुबह गाड़ी को पूरी साफ करके पूरा उसको एहतियात से अपना बढ़िया बना के फिर साथ में रख देता हूँ अपना सैनिटाइजर। जो भी सवारी मेरे पास बैठती है पहले उनसे मैं बोलता हूँ कि पहले आप हाथ अपना सारा वो साफ करिए, फिर जितनी सीट का होता है फिर उनको सैनिटाइज करता रहता हूँ। अच्छा, जैसे कोई सवारी उतर जाती है आपकी ऑटो से, उसके बाद फिर सैनिटाइज करते हैं ऑटो को? जी, बाद में भी करता हूँ जी। सैनिटाइजर से ही करते हैं? जी बिल्कुल, मैंने पूरा वो रखा हुआ है सैनिटाइजर का। ठीक है, बहुत अच्छा करते हैं। और एक बात और कि जब आप कैश लेते होंगे ऑटो पैसेंजर से, कैश को भी मैडम जी वैसे तो मेरे पास वो है क्या कहते हैं पेटीएम। हाँ जी, पेटीएम का। अगर किसी के सवारी के पास नहीं होता तो फिर कैश लेना पड़ता है। ठीक है, कैश लेते हैं तो उसमें भी कुछ एहतियात बरतते हैं या ले लेते हैं कैश? सैनिटाइज लगा कर करता हूँ मैं। ठीक करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। थोड़ा रखता हूँ अपने 2-1.5 किलो मतलब 1 मीटर दूरी से ही सारा काम करता हूँ मैं अपने। बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे कोविड जो महामारी है ये नहीं थी उससे पहले जब, तो कितनी सवारियां मिल जाती थी पूरा दिन? पहले तो मैडम जी ही नहीं था, 2 महीने 1.5 महीने तो बंद भी था। नहीं, उससे पहले की बात कर रही हूँ मैं।
पहले तो 3 सवारियां बैठ जाती थी पहले। नहीं, पूरा दिन में कितने चक्कर लगा लेते थे दिल्ली के? मैं वैसे चलाता हूँ 8 बजे सवेरे और 1 बजे तक, दोपहर के 1 बजे तक। जी जी, फिर 4 बजे जाता हूँ। अच्छा, और आजकल कितनी सवारियां मिल जाती हैं? आजकल अब तो मिलनी शुरू हो गया है। मिलनी शुरू हो गई हैं? दिक्कत नहीं है कोई भी। अब चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थैंक यू। गोल्डन आवर्स। और गोल्डन आवर्स पर प्रोग्राम चल रहा है देखो मगर प्यार से। ड्राइवर भाई बहनों के लिए फोन इन प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आज मैं हूं आपके साथ राधा पाठक। हेलो। हेलो। हाँ, देखो मगर प्यार से इस कार्यक्रम में आपने फोन लगाया है? हाँ जी, मेरा नाम बेरा नीलानी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बम्बई से बोल रहा हूँ। मैं क्या है, क्या चलाते हैं आप? मैं एयर इंडिया में ट्रैक्टर चला रहा था। एयर इंडिया में? एयर इंडिया में, ठीक है। में मेरे जब जैम्बो जेट आए ना 71 में, तो उधर नौकरी पे लगा था। अच्छा। और मैंने टैक्सी बैग भी निकाल के रखा है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ट्रैक्टर चलाते हैं? हाँ, ट्रैक्टर चला था, अभी रिटायर हो गया। अच्छा, क्या ट्रैक्टर क्या करता था वहाँ पे? वहाँ पे पैसेंजर लोग का बैगेज एयरक्राफ्ट से निकाल के ओके कस्टम में छोड़ने का। अच्छा, पैसेंजर्स के बैगेजेस को
कस्टम में छोड़ने का। कस्टम में छोड़ने का ये काम करते थे आप। कितने साल किया आपने ये काम? मैं 35 साल सर्विस किया मैडम। ठीक है जी। ड्राइविंग जॉब में पूरा जिंदगी गया और आई लव ड्राइविंग। बढ़िया। अच्छा, एक अभी भी कुछ चलाते हैं? अभी भी मैं टैक्सी चलाता हूँ, लेकिन टैक्सी के बारे में मैं आपको कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बताइए। देखो, पहली बात तो ये कि अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा और वो ड्राइवर बन जाएगा तो उसकी जिंदगी बन जाएगी। अच्छा। उसको अच्छा पगार मिला। आजकल पढ़ने लिखे वाले को नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन ड्राइवर का इतना वांटेड देता है कि 15-20 हजार का पगार तो आराम से मिल जाता है। अच्छा, उसके लिए लेकिन नियम तो पता होने चाहिए, रोड सेफ्टी के बारे में पता होना चाहिए। नहीं, उसके लिए वो लोग ट्रेनिंग स्कूल है ना, 2-3 हजार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं बताना चाह रही हूँ कि टैक्सी चालक हो चाहे ऑटो चालक हो, किसी तरह की भी ड्राइवर हो, तो ट्रेनिंग स्कूल्स होते हैं जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाता है, तो वो ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए ड्राइवर्स को। हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट एड ट्रेनिंग भी की है आपने? मैंने तो कंपनी में बहुत सी ट्रेनिंग ली है। अच्छा जी। बड़ा बड़ा ट्रैक्टर चलाए जो ट्रेन को धक्का मारता है, वो भी ड्राइविंग जॉब है। और बाद में टैक्सी भी चलाया। बिल्कुल। और टैक्सी में क्या है कि एक मैं आपको बात बताता हूँ कि जो टैक्सी बहुत टाइप का ड्राइवर रहता है। पहला तो ड्राइवर ये रहता है कि वो एक ही दिन में अपना होटल के नीचे बैठा रहता है और पत्ता चलते रहता है, और एक पैसेंजर आता है तो उसको छोड़ के उसका पैसेंजर का पैसा ले लेता है। ठीक है। दूसरा जो है वो धंधा जो हाथ दिखाएगा ना, तो वो धंधा अपना खड़ा करके वो पैसेंजर लेके जाता है। अच्छा। दूसरा ड्राइवर ऐसा रहता है जो एयरपोर्ट के ऊपर अक्खा रात गाड़ी लगाएगा और सुबह एक ही किक मारेगा। नहीं, ये तो तरह के भाई अपना अपना काम है, ये तो सबका ही। कोई कहीं गाड़ी चलाते हैं, कोई रोड पे चलाते हैं। ये तो सबका अपना है कि कौन सा ड्राइवर कहाँ लगा हुआ है, और कंपनी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस कंपनी में किस वेंडर के थ्रू वो लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग सेपरेट अपना काम करते हैं टैक्सी चलाने का। और दूसरी बात, मैं रिटायर के बाद मारुति वैन लिया और लोनावला में घर भी लिया, और वो मारुति वैन के अंदर साइट सीन भी दिखाया। चलिए, अभी फिलहाल जो मुंबई में भी क्राइसिस ये तो चल ही रहे हैं, कोरोना के पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में है, तो उसके लिए क्या सावधानियां आप बरत रहे हैं? उसके लिए तो हम लोग पैसेंजर को 1 या 2 पैसेंजर बिठाते हैं जो रूल के हिसाब से। बिल्कुल। और अपना बाद में लंबा भाड़ा होता है ना, तो हम लोग लेता नहीं है। अच्छा। तो बहुत फिक्र लगता है ना कि उसका जंप सपने में आएगा तो। अच्छा, एक बात और है कि मास्क तो लगा के रखते होंगे आप भी और आपके पैसेंजर भी? पैसेंजर मास्क नहीं लगागा तो हम लोग नहीं बिठाते, क्योंकि उसके पे फाइन है। आपको पता होना चाहिए कि आजकल तो पैसेंजर अगर मास्क नहीं लगाते हैं या ड्राइवर मास्क नहीं लगाते हैं तो फाइन है, उसमें आपको ट्रैफिक पुलिस पकड़ सकती है। पकड़ती है ना, हम लोग को खड़ा करती है। अगर 3 पैसेंजर बिठाया तो वो दंड भरना पड़ता है। नहीं, वो है। उसके अलावा मास्क का भी, हाँ, मास्क तो पहनना के लिए भी ट्रैफिक पुलिस रोक लेती है। हाँ जी, मास्क तो हाँ, तो आप पैसेंजर का भी ये ध्यान रखना चाहिए कि पैसेंजर ने भी मास्क लगाया है। कई बार ऐसा होता है कि मास्क पैसेंजर क्या करता है कि मास्क नाक और चेहरे की बजाय गले में लटका लेते हैं। गले में लटका देते तो बिल्कुल। हाँ, वो फिर आपकी गाड़ी रोक ली जाएगी और फिर पैसेंजर को टोका जाएगा कि ये आप मास्क ठीक कीजिए। हाँ, तो ये आप लिख सकते हैं, कह सकते हैं अपने पैसेंजर से कि भाई मास्क लगा के रखिए गाड़ी में। और ये भी है कि कोरोना का ट्रांसमिट होने का खतरा भी ज्यादा है अगर मास्क नहीं लगाया है तो। सही बात है, बिल्कुल ना, मास्क लगाने को बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए, आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी अपने बारे में। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हाँ जी। अभी जो शाम के टाइम में ना पब्लिक लोग हाथ दिखाता है ड्राइवर को, तो ड्राइवर जो रहता है ना उसको पेट्रोल भरना पड़ता है, गैस भरना पड़ता है। अच्छा, वो तो सब चलता ही रहता है। चलिए, मैं आपकी पसंद का गाना आपको पहुंचा रही हूँ। फोन करने के लिए धन्यवाद। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। आई
ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba 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 ri ba ba ri ba ba ba. बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। डिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडिरिडे टुरुडुरुडुरुडो, डिरिडिरिडे इडे इडे। सी बात न थम था जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। हाँ, इतनी सी बात न थम था जमाना, आदमी जो चलता रहे तो मिल जाए हर खजाना। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम है। शोहरत है चीज क्या चलने का नाम है, इज्जत है चीज क्या चलने का नाम। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम। आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम। बाजू बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। के चलना यूं ही साथी, बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। हिल मिल के चलना यूं ही साथी, और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। मुश्किल जो आ पड़े होकर से टाल दे, पर्वत भी हो खड़े हिल मिल के टाल दे। जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम। जो समझा उसी की मत धूम, जो समझा उसी की मत धूम। बाजू ए बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे पम पम। यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे। जी हाँ, और ऐसी ही गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर भाई बहनों के लिए हम कर रहे हैं इंतजार उनकी फोन कॉल का। उनसे बांटेंगे उनके अनुभव और उनकी पसंद का गीत सुनवाएंगे। हमारा फोन नंबर 23421309, दिल्ली का एसटीडी कोड 011 यानी 011। देखो मगर प्यार से। हेलो हेलो
हेलो, लगता है हमारे श्रोता का संपर्क हमसे टूट गया है। चलिए करते हैं एक और फोन कॉल का इंतजार। पल में यहाँ, पल में वहाँ, बेरोक टोक ये जाए हर जगह, प्यार से पुकारे जो जहाँ। गाँव हो, कस्बा हो या शहर हो, या किसी प्रदेश की हो राजधानी, इनका नहीं है कोई सानी। ये है दूरदर्शन, ये है आकाशवाणी। घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार जी, देखो मगर प्यार से। जी हाँ, यही कार्यक्रम है जिसमें आपने फोन लगाया है। अच्छा, फोन नंबर बता दीजिए पहले आप हमारा। आपका नंबर है जी 2342। बिल्कुल ठीक, आगे 1309। बिल्कुल सही। और दिल्ली का एसटीडी कोड 011। 0111। ठीक है जी, चलिए आप बताइए क्या चलाते हैं आप? मैं जी बड़ी गाड़ी चलाता हूँ, ट्राला। नाम क्या है आपका? नाम मेरा सुरजीत यादव है। ठीक है जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं तो अभी तो दिल्ली से बोल रहा हूँ, ये किशनगंज से। अच्छा, गुलाबी बाग, यहाँ तो डीएलएफ के प्लेट बन रहे हैं यहाँ। अच्छा ठीक है, वैसे कहाँ चलाते हैं अपना ट्रॉला आप? ट्राला तो देखो जी मैडम, मेरे को तो जहाँ भी जाना होता, कहीं भी, महाराष्ट्र, आसाम, दिल्ली, बिहार, बड़ा जैसे बड़ा सामान होता ट्राले पे, तो जैसे ट्रैक्टर भी ले जाता हूँ एस्कॉर्ट के, वहाँ से फरीदाबाद से सरिये, सीमेंट, ऐसे बड़े सामान, बड़ा ट्राला है ये। अच्छा, लेकिन वैसे आप कहाँ का? दिल्ली का ही ट्रॉला है आपका? नहीं जी, ट्राला ये इसका हरियाणा का है। अच्छा, कितने पहिए वाला है ट्रॉला ये? ये जी 14 तक का है। अच्छा, तो इसमें कितना सामान लोड हो जाता है? 40 टन। 40 टन? हाँ। तो अभी आजकल फिलहाल क्या आप इसमें लेके आ जा रहे हैं? अभी तो मैं इधर सीमेंट लेके आया था। अच्छा, तो सीमेंट कितना आ जाता होगा इसमें? वही 40 टन ही बता रहे हैं आप? 800 कट्टे, 40 टन हो गया। अच्छा जी, चलिए कितने साल से काम कर रहे हैं ये वाला? मैडम मैं तो सन 2009 से कर रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसी याद, कोई ऐसी बात जो आप हमारे श्रोताओं से साझा करना चाहेंगे? देखो वैसे तो सभी यादें ठीक ठाक ही है। मैं तो आशावादी हूँ। कई दिन से आपके फोन के बारे में जो मैं सोच रहा था, अभी मैं आपसे क्या बताऊं कि इससे बड़ी आशावादी क्या होगा। मैं जो मांगता हूँ, जो चाहता हूँ, मेरा सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये तो आशावादी होना ही चाहिए। मैंने सोचा था आपका फोन जिस दिन लगाऊंगा लग जाएगा। अभी मैंने बटन दबाया, मेरा फोन लग गया। चलिए, बहुत ही अच्छी बात कही है तो आपने कि आपका फोन लग गया। कल परसों खाना खा रहे थे तो बोल रहे थे उस्ताद जी फोन लगाओ। मैंने बोला अरे यार खाना खा के फोन लगाएंगे। फिर वो आया तो कह रहा कि यार उस्ताद जी पाना दो, पैर वैर जरा चेक कर लेता हूँ। इतनी देर में टाइम हो गया। मैंने कहा अभी नहीं लगाएंगे, फिर लगाएंगे किसी दिन। चलिए, अच्छी बात है। अब ये बताइए, आप रात को ही ट्रॉला चलाते हैं या दोपहर में भी चलाते हैं? मैडम ऐसा है, बार बार दोपहर में भी चला लेते, पर शहरों में तो हम रात को ही। हाँ, शहरों में तो एंट्री नो एंट्री का चक्कर रहता है। और फिर वो भी टाइम देख के आजकल तो हमें चलना पड़ता, जैसे महाराष्ट्र, एमपी और ये जो है वहाँ रात को नहीं चल पाते, वहाँ दिन में ही चलेंगे। अभी ये बिहार वगैरह, उत्तर प्रदेश वगैरह, क्योंकि जो पानी का सैलाब जो आया हुआ है ना, किसी जगह कम है, किसी जगह ज्यादा है। अच्छा जी, तो परेशानियां हो रही हैं आपको? हाँ जी, हाँ जी, तो परेशानी तो बरोबर होती है, पर बाकी मालक है। अच्छा, कितने लोग होते हैं आपके एक समय में ट्रॉला में? आपकी गाड़ी में तो वैसे मैडम हम 2 ही लोग होते हैं। अच्छा, तो क्लीनिंग का काम कौन करता है? ये साथी है मेरा बराबर। अच्छा, कैसे साफ सफाई कर रहे हैं आजकल? हाँ, बस सफाई तो हमारे को तो मैडम देखो कुछ भी सफाई नहीं है। हम तो, हमारे पास ना तो किसी का आने का संपर्क, ना हमें किसी के पास जाने का संपर्क।
नहीं, कहीं जैसे जाते होंगे आप, अब कहीं खाना तो खाते ही होंगे रास्ते में। हाँ, खाना खाते वहाँ अपने ठीक से हाथ पैर धोते, ठीक से साफ सफाई करते, 24 घंटे में किसी जगह नहाने का भी जुगाड़ बना ही लेते। अच्छा जी। बाकी हमारे पास तो किसी का लेबर वगैरह का तो ऐसे आना जाना है नहीं। ठीक है, फिर भी अपनी सावधानी तो पूरी रखते हैं मैडम, हम ऐसी बात नहीं, साफ सफाई की रखते हैं। ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा रहे हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। मैं इंतजार करूं, ये दिल निसार करूं, मैं तुझसे प्यार करूं, हो मगर कैसे एतबार करूं। झूठा है तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है ये, तुम्हारी आंख है या नशे का तोड़ है ये। कहा कब क्या किसी से तुम्हें कुछ याद नहीं, हमारे सामने है हमारे बाद नहीं। किताबे हुस्न में तो वफा का नाम नहीं, हर मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं, मोहब्बत तुम करोगी तुम्हारा काम नहीं। अगर थे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, अगर थे खूब हो तुम मेरी महबूब हो तुम, निगाहे गैर से भी मगर मंसूब हो तुम। किसी शायर से पूछो गजल हो या रुबाई, भरी है शायरी में तुम्हारी बेवफाई हो। दामन में तेरे फूल है कम और कांटे हैं ज्यादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा। तराने जानती है, फसाने जानती है, कई दिल तोड़ने के बहाने जानती है। कहीं पे सोज है तू, कहीं पे साज है तू, जिसे समझान कोई वही एक राज है तू। कभी तू रूठ बैठी, कभी तू मुस्कुराई, हर किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई, किसी से की मोहब्बत, किसी से बेवफाई। उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी, उड़ाए होश तौबा तेरी आंखें शराबी। जमाने में हुई है इन्हीं से हर खराबी। बुलाए छाँव कोई, पुकारे धूप कोई, तेरा हो रंग कोई, तेरा हो रूप कोई हो, कुछ फर्क नहीं नाम तेरा रजिया हो या राधा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा मैं सीधा सादा। वादा तेरा वादा, वादा तेरा वादा।
कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप है हमारा सारथी, जो हमें बताएगा हम कितने सुरक्षित हैं अपने आसपास के माहौल में, जो हमें सचेत करेगा हमारे आसपास उपस्थित कोरोना संक्रमित व्यक्तियों से और इस तरह कोविड-19 के संक्रमण को रोकने में सहायक होगा। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड करें। दूसरों को भी इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें। भारत सरकार द्वारा विकसित इस कोविड-19 ट्रैकिंग मोबाइल ऐप को आज ही अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करें और अपनी सेहत तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करें। हिंदी, अंग्रेजी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु। हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? मैं दलबीर सिंह बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हैं दलबीर सिंह जी? मैं बोल रहा हूँ मैम विकासपुर। क्या चलाते हैं आप? मैम मैं टैक्सी चलाता हूँ। टैक्सी चलाते हैं जी। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक चलाते हैं टैक्सी? मैडम जहाँ अगर मतलब मिल जाए वहीं जाना पड़ता है। अच्छा, तो अपनी सेपरेट टैक्सी है आपकी, पर्सनल या किसी कंपनी के अंडर चलाते हैं? नहीं, ऐसे ही चलाता हूँ मैं, किसी की प्राइवेट गाड़ी है। अच्छा जी, ठीक है। अब बताइए कि क्या आज क्या क्या रूट रहे आपके टैक्सी के? आज जी गया था, मैं अम्बाला गया था, वहाँ से वापस आया हूँ अभी। अम्बाला पैसेंजर्स को लेके गए थे? जी जी। कितना टाइम लगा अम्बाला जाने में? अम्बाला जाने में 2-4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे। अच्छा, 4 घंटे जाना, 4 घंटे आना। कितने बजे निकले थे आप सुबह? सुबह तो जल्दी निकल गए थे, कोई उनका काम था इसीलिए लेट आया हूँ। कितने साल से चला रहे हैं टैक्सी? ये मैम मैं चला रहा हूँ जी कोई 15-16 साल। अच्छा, ऐसी कोई बात आपको याद हो जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे? कोई अच्छी सी बात हो जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे? जी ऐसी तो कोई बात नहीं है मैम। होती है बहुत सारी बातें। अब आपने फोन लगाया है, आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम में आपके खट्टे मीठे अनुभव भी हम साझा करेंगे, आपकी पसंद का गीत भी सुनवाएंगे, लेकिन थोड़े सा आपको अनुभव तो हमें बताने पड़ेंगे हमारे श्रोताओं को कि क्या अनुभव रहे आपके इन 15 सालों में। अनुभव यही है कि मैम बस मेहनत करनी पड़ती है हमें। नहीं, मेहनत तो बहुत जरूरी है, सभी को करनी पड़ती है मेहनत तो। इसके अलावा कोई ऐसी मतलब किसी पैसेंजर को कहीं छोड़ा हो, फिर पता चला हो उसे गलत छोड़ दिया? जी नहीं, ऐसा तो नहीं कभी हुआ। चलिए, बहुत अच्छा रहा आपका, यानी 15 सालों में आपका सफर बहुत अच्छा रहा। जी जी ठीक है। और क्या करते हैं रास्ते में? जैसे कभी लंबा सफर होता है तो उसमें रास्ते में कहीं रुकते भी होंगे? जी, रेस्ट करना पड़ता है थोड़ा। तो वो पैसेंजर के कहने से रुकते हैं या आप अपनी मर्जी से कहते हैं कि? जैसे चाय पानी पीने के लिए रुक गए, खाना खाने के लिए रुक गए। तो दिल्ली आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपने बताया विकासपुरी, दिल्ली से ना? तो दिल्ली के अंदर भी चलाते होंगे टैक्सी? दिल्ली में भी चलती है मैम, लेकिन बाहर जब बाहर का मिलता है तो बाहर जाना पड़ता है। अच्छा, तो दिल्ली में कौन सी जगह है आपको पसंद है कि जहाँ आपको टैक्सी मिल जाए कि लगता है ये जगह अच्छी है, मुझे यहाँ तो मतलब जाना ही है? कोई भी मिल जाए मैम, जैसे अच्छा साफ सुथरा जो इलाका होता है उसमें जाने को दिल करता है। जैसे कोई आपका दिल्ली का खास पसंदीदा एरिया हो कोई? जैसे इंडिया गेट ले लीजिए आप। अच्छा, इंडिया गेट अच्छा लगता है आपको जाना? जी जी। अच्छा, और कोई जगह? और मैम आगरा चले जाओ ताजमहल देखने। वो तो आप पैसेंजर को लेके जाते होंगे ना, आप भी फिर देखते होंगे साथ में ताजमहल? जी जी। हाँ, ये है ना बात बताने वाली कि आप पैसेंजर को लेके आगरा गए, आपने ताजमहल देखा तो आपको लगा आप भी अंदर जाएं, क्योंकि उसके लिए तो फिर पूरी लाइन लगती है, टिकट लेनी पड़ती है, तब अंदर आप ताजमहल को देख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आपको तो ये पता ही होगा कि ताजमहल किस दिन बंद रहता है? आप अपने पैसेंजर्स को बताते ही होंगे कि इस दिन ताजमहल, इस दिन कब रहता है बंद? जी जी। नहीं पता? अब तो काफी टाइम हो गया मैम गए हुए। ठीक है, चलिए, अभी आप लेटेस्ट अम्बाला होके आए हैं इसलिए अभी आपको अम्बाला का ही पता है। जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात हुई। अब आपकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे।
खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। होठों से बिजली चमके जब जब तुम मुस्कुराती है, सारी हसीनाओं से हंसी तू हो जाती है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी, नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं? मैम गोविंद सकर बोल रहा हूँ। क्या चलाते हैं आप? मैम अभी तो कैब चलाता हूँ। अभी लॉकडाउन में थोड़ा बाजार थोड़ा खराब है। अच्छा, ट्रक चलाते हैं आप? कहाँ पे चलाते हैं? कलकत्ता में ही चलाता हूँ, लेकिन अभी लॉकडाउन में तो अभी बंद है। अच्छा, तो अभी शुरू नहीं हुआ आपका काम? नहीं, अभी कल बंद है, तो अभी गाड़ी गैरेज कर दी। अच्छा, लॉकडाउन से पहले जो आप ट्रक कलकत्ता में ही चला रहे थे? हाँ, कलकत्ता में। क्या सामान लेके जाते हैं आप अपने ट्रक में? सामान नहीं है सर, आपका वो जो सवारी मतलब क्या बोलते हैं, आदमी लेके जाते हैं ट्रक में। हाँ, बंगाली हूँ मैम, थोड़ा हिंदी 50% आता है मेरे को। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर भी सही बोल पा रहे हैं आप हिंदी। तो क्या काम करते हैं आप ट्रक में? एक्चुअली मैम वो जो ऑनलाइन जो कैब चलता है ना, ऑनलाइन उबेर। अच्छा, तो आप टैक्सी चलाते हैं मतलब? टैक्सी का मतलब वो जो ओला उबेर जो अभी हाँ, वही गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ठीक है, पैसेंजर्स लेके जाते हैं आप? हाँ, पैसेंजर। ठीक है, चलिए, कितने साल से ये काम कर रहे हैं आप? ड्राइवर तो हम बहुत पुराना है, लेकिन अभी 3-4 साल कलकत्ता में आपका यही गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, और इसके अलावा अभी जैसे लॉकडाउन है, आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, तो अभी आजकल क्या कर रहे हैं? आजकल मैम एक्चुअली पुराना हो गया, तो कोई मान लीजिए अभी वो जो कोरोना वायरस के लिए घर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो कोई जानकारी हो जाता नहीं तो ऐसे ही चल रहा है। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब आप किसी दिन 1:20 से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, आप तब फोन लगाइएगा, ठीक है? तब आपसे हम और ढेर सारी बातें करेंगे। आज फोन करने के लिए शुक्रिया। ठीक है मैम। और हमारा देखो मगर प्यार से कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से।
आप सुन रहे हैं विविध भारती गोल्डन आवर्स। 2 बजने ही वाले हैं और अब प्रसारित होंगे समाचार। This is All India Radio, the news read by Renu Kataria. Prime Minister Narendra Modi will join stakeholders from banks and NBFCs to discuss and deliberate on vision and roadmap for the future today. The topics on agenda include credit products and efficient models for delivery, financial empowerment through technology, prudential practices for stability and sustainability of financial sector. Banking sector plays an important role in contributing to India's economic growth through financing infrastructure, agriculture, loan manufacturing including MSMEs. Financial inclusion can play a big role in financial empowerment through technology. Senior officers from government will also be a part of the interaction. India is all ready to welcome the first batch of 5 Rafale jets today. The fighter jets built by French aviation firm Dassault took off from the Mérignac Air Base in southern France's Bordeaux. The fighter jets will officially be inducted and join the Indian Air Force fleet at Haryana's Ambala Air Base. The 5 aircraft batch is the first tranche of the 36 planes bought by India from France in a 59,000 crore rupees intergovernmental deal in 2016. The Rafale aircraft is covering a distance of nearly 7,000 km from France to India with mid-air refueling and a single stop at a French airbase in the United Arab Emirates, UAE. Indian Embassy in France in a statement said delivery of 10 aircraft has been completed on schedule, but 5 will stay back in France for training mission. The delivery of all 36 aircraft will be completed on schedule by the end of 2021. Government has said that country's case fatality rate CFR further improves and drops to 2.25%. Union Health Ministry said India continues its march as a country with one of the lowest fatality rates in the world. This achievement is a result of effective implementation of containment strategy combined with house-to-house surveys, aggressive testing and standardized clinical management protocols. The ministry said, under the guidance of central government, state and union territories governments have focused on reducing the fatalities by effectively managing the severe cases. They are prioritizing case of the high-risk population using field health care workers, leading to decrease in the CFR across the country. The CFR has reduced from around 3.33% in mid-June to 2.25% yesterday. The ramped-up